HDFC अर्गो की एक पॉलिसी है, ऑप्टिमा सिक्योर। आजकल काफी नाम सुनने में आ रहा है इसका, तो सोचा क्यों ना आज इसी की चीरफाड़ की जाए और देखते हैं कि इसके वादों में आखिर कितना दम है। अच्छा, विश्लेषण तो करेंगे, पर उससे पहले एक सवाल। कोई भी पॉलिसी जब खुद को सिक्योर कहती है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ एक बड़ा सा कवर अमाउंट होना ही काफी है, या फिर कुछ और भी है जो एक पॉलिसी को वाकई मतलब सच में मजबूत बनाता है? बस यही सवाल है जो हमें इस पॉलिसी की तय तक लेकर जाएगा। तो आज की हमारी पड़ताल में हम इन 5 चीजों पर गौर करेंगे। पहले तो देखेंगे कि कंपनी भरोसे के लायक है भी या नहीं। फिर पॉलिसी के मेन फीचर्स क्या हैं, इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं, यानी कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी कमियां या सीमाएं क्या हैं, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, ये पॉलिसी किन लोगों के लिए सबसे सही रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। देखिए, पॉलिसी के फीचर्स तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि घर की नींव कितनी मजबूत है। मतलब अगर जरूरत पड़ने पर कंपनी ही साथ ना दे तो सब कुछ बेकार है ना? तो चलिए देखते हैं HDFC अर्गो के आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशो, ये है लगभग 98%। 98%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी के पास आने वाले हर 100 क्लेम में से 98 पास हो जाते हैं। अब किसी भी पॉलिसी होल्डर के लिए इससे ज्यादा तसल्ली की बात और क्या हो सकती है, बताइए। अच्छा, अब आते हैं इनकर्ड क्लेम रेशो पर। यह नंबर भी काफी दिलचस्प है, करीब 86%। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि कंपनी जितना भी प्रीमियम इकट्ठा करती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 86% वापस लोगों के क्लेम चुकाने में लगा देती है। ये दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है, वो मजबूत है। और ये देखिए, शिकायतों का आंकड़ा। हर 10,000 क्लेम के पीछे सिर्फ 7 शिकायतें। ये इंडस्ट्री के एवरेज से काफी कम है। तो इसका मतलब साफ है कि क्लेम का जो प्रोसेस है वो काफी स्मूथ है और लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। तो कुल मिलाकर इन तीनों पैमानों को देखें तो HDFC अर्गो एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद कंपनी नजर आती है। तो जिन लोगों के लिए क्लेम के टाइम पर मन की शांति सबसे जरूरी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए, तो कंपनी की नींव तो मजबूत निकली। अब आते हैं पॉलिसी के दिल पर, यानी इसके मेन फीचर्स पर। देखते हैं कि इस ऑप्टिमा सिक्योर के बेस प्लान में ही ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से अलग करता है। इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा मतलब USP कह सकते हैं, वो है इसका सिक्योर बेनिफिट। अब ये है क्या? इसका मतलब बहुत ही सिंपल और जबरदस्त है। जितने का भी कवर लिया जाता है, पॉलिसी के पहले ही दिन से, डे 1 से, वो कवर सीधा डबल हो जाता है। कोई वेटिंग नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने 10 लाख का बेस कवर लिया, तो सिक्योर बेनिफिट की वजह से पॉलिसी शुरू होते ही पहले दिन से ही उनके पास इस्तेमाल करने के लिए 20 लाख का कवर रेडी है। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके ऊपर बाद में नो क्लेम बोनस और रीस्टोर बेनिफिट्स इसे और भी बढ़ाते हैं। तो ये डबल कवर वाला बेनिफिट तो है ही, पर इसके अलावा भी कुछ बहुत सॉलिड चीजें हैं। जैसे इसने 0 को पेमेंट है, मतलब अपनी जेब से कुछ नहीं देना। रूम रेंट पर कोई लिमिट नहीं है, किसी भी रूम में इलाज करवा सकते हैं। और हाँ, 180 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, मतलब अस्पताल से छुट्टी के बाद 6 महीने तक के खर्चे कवर होते हैं, जो इंडस्ट्री में वाकई काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो बेस पॉलिसी तो काफी मजबूत है, पर अगर किसी को अपनी खास जरूरतों के हिसाब से इसे और बेहतर बनाना हो तो उसके लिए कंपनी कुछ एड ऑन राइडर्स का ऑप्शन देती है। अब ये स्लाइड बहुत काम की है। ये साफ साफ बताती है कि क्या पॉलिसी में पहले से शामिल है और किस चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। जैसे देखिए, 100% रिस्टोरेशन तो बेस प्लान में ही मिल जाता है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसे एक ही साल में कई बार क्लेम की जरूरत पड़ सकती है, तो वो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन ले सकता है। बिल्कुल वैसे ही OPD के खर्चे या मैटरनिटी कवर भी एड ऑन के जरिए ही मिलते हैं। ठीक है, अब तक तो सब अच्छा लग रहा है, पर अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे हम सब अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यानी पॉलिसी की सीमाएं, या कह लीजिए इसका फाइन प्रिंट। देखिए, एक स्मार्ट खरीदार वही है जो फायदों के साथ साथ पॉलिसी की शर्तों और वेटिंग पीरियड को भी ध्यान से समझता है। तो यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है, पॉलिसी लेने के बाद पहले 30 दिन तक
एक्सीडेंट को छोड़कर किसी भी बीमारी का इलाज कवर नहीं होता, ये स्टैंडर्ड है। फिर कुछ खास बीमारियां हैं जैसे मोतियाबिंद या हर्निया, इनके लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ता है। और अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है जिसे हम PED कहते हैं तो उसके लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड है। हाँ, और ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कुछ चीज़ें बेस प्लान में शामिल नहीं होती, जैसे कि मैटरनिटी और बच्चे के जन्म से जुड़े खर्चे, डॉक्टर की OPD कंसल्टेशन फीस या फिर विदेश में प्लान करके इलाज करवाना। इन सब चीज़ों के लिए या तो एड ऑन लेना पड़ता है या फिर पॉलिसी का कोई दूसरा हायर वेरिएंट चुनना होता है। तो हमने पॉलिसी के फायदे देख लिए, इसकी ताकत समझ ली और इसकी सीमाएं भी जान ली। अब इन सब बातों को एक साथ रखकर हम पहुंचते हैं उस सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर कि आखिर ये पॉलिसी बनी किसके लिए है। देखिए, ये पॉलिसी उन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन है जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एक बहुत ही तगड़ा कवर चाहते हैं, खास तौर पर ऐसे परिवार जिन्हें पहले दिन से ही वो सिक्योर बेनिफिट वाला डबल सुरक्षा कवच चाहिए। और हाँ, जो लोग क्लेम के टाइम पर कोई सिरदर्दी नहीं चाहते, उनके लिए ये एकदम सही है। और अगर कोई इस पॉलिसी को लेने के बारे में सोच रहा है तो ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो बहुत काम आएगी। पॉलिसी फाइनल करने से पहले बस इन 5 सवालों के जवाब जरूर जान ले। ये एक सही फैसला लेने में मदद करेगा और आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी से बचाएगा। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हर मुमकिन फीचर वाला सबसे महंगा प्लान लेना ही हमेशा समझदारी होती है, या फिर अपनी असल ज़रूरतों को ठीक से पहचान कर एक सिंपल लेकिन काम का कवरेज लेना ज़्यादा स्मार्ट फैसला है? खैर, इसका जवाब तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा।